News 18 India। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हैं क्योंकि उनके गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। ये वाकई में मोदी सरकार का एक ऐसा फैसला है जो दिखाता है कि आडवाणी जैसे लौह पुरुष के योगदान को इस देश ने सर्वोच्च सम्मान देने का फैसला किया है। हम इस मौके पर यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आडवाणी और मोदी के बीच कैसे राम रथ यात्रा से लेकर भारत रत्न तक का सफर जुड़ा हुआ है। लौह पुरुष आडवाणी को भारत रत्न। छियानवे साल के लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राम रथ यात्रा से लेकर भारत रत्न सम्मान तक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 96 साल के हो चुके लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस सूचना को साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा अनुकरणीय रहेगी। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। ये सम्मान 2 सांसदों वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले को बेहद भावुक क्षण बताया। इधर लाल कृष्ण आडवाणी का भी बयान आ गया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कहा, मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी बीजेपी के दूसरे नेता और 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। खुशी है मुझे भी परिवार को इतना बड़ा सम्मान मिला है।
निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे, और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। Father Shri L.K. Advani ji is going to be conferred with the highest civilian award, the Bharat Ratna. My family and me are extremely delighted on this new development. I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for conferring this award on my father. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच बेहद शानदार तालमेल रहा है। रामरथ यात्रा से लेकर गुजरात में सरकार बनाने तक मोदी के लिए आडवाणी हमेशा मार्गदर्शक रहे। नरेंद्र मोदी ने खुद 2015 में कहा था, आडवाणी जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी का तालमेल शानदार रहा है। गांधीनगर में आडवाणी के चुनावी अभियान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की खूब चर्चा होती है, और इस टीम का तोड़ विपक्ष के पास भी नहीं था। अमित शाह ने गांधीनगर में 2 बार आडवाणी की चुनावी कमान संभाली थी, जबकि आडवाणी जी को हमेशा नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ी। यही वजह है कि आडवाणी ने हमेशा अपने आंदोलन में नरेंद्र मोदी को अपने साथ रखने की कोशिश की। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। केंद्र सरकार 1 साल में 3 लोगों को ये सम्मान दे सकती है। आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान होने के बाद से उन्हें बधाई देने वाले नेताओं और लोगों का तांता लग गया है। बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों ने बधाइयां देनी शुरू कर दी हैं। आडवाणी जी हमारे वो नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर बूथ स्तर से काम करते हुए वो एक बार नहीं कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने पार्टी की सेवा की। आज जो ये विशालकाय पार्टी, एक बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ये संभव तभी हुआ है जब आडवाणी जी, अटल जी जैसे लोगों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे हमारे प्रिय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आडवाणी जी को बधाई देता हूं। मैं दादा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी सेवाओं के लिए, जो उन्होंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के काम में, उसके पहले भारतीय जनसंघ के काम में और देश की जनता की सेवा में पूरा जीवन खपाया। उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है, उस सोच को प्रणाम करते हुए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है, एक कार्यकर्ता का, एक नेता का, सबका सम्मान है। मैं इस अवसर पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं। राम रथ यात्रा से लेकर भारत रत्न सम्मान तक लाल कृष्ण आडवाणी देश के 7वें डिप्टी पीएम रहे हैं। अटल जी से आडवाणी की जोड़ी का तोड़ उस वक्त किसी सियासी दल के पास नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक ऐसी गुरु की भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से आज पीएम मोदी उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जो भारत के सियासी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राम मंदिर का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा है जिसमें जान फूंकने में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रामबाण साबित हुई थी। ये समर्थन का ऐलान है। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी। इसे नाम दिया गया था राम रथ यात्रा। 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रखती थी।
ये आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी को नई पहचान मिली। रथ यात्रा के दौरान ही आडवाणी पूरे देश में हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे और उन्हें बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट करवा दिया था। रथ यात्रा शुरू करने के बाद आडवाणी ने एक संबोधन दिया और इसी में उन्होंने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। इस रथ यात्रा में आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी मौजूद थे। रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या में होना था और उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। राम रथ यात्रा का असर ये हुआ कि एक और जहां देश में मंडल की राजनीति हो रही थी, तो वहीं यूपी में पूरी पॉलिटिक्स मंडल बनाम कमंडल हो गई थी। इसके बाद मानो यूपी की राजनीति ही पलट गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1991 में भूतपूर्व सीएम कल्याण सिंह की अगुवाई में यूपी में सरकार बनाई। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को सरकार गिर गई, लेकिन उसके बाद से बीजेपी की सियासत यूपी से लेकर हिंदी भाषी राज्यों में तेजी से बढ़ती चली गई। लाल कृष्ण आडवाणी ने कई मंत्रालयों का नेतृत्व करने के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। 1970 से लेकर 2019 के बीच संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे। गृह मंत्री के तौर पर आडवाणी जी के कठोर फैसलों की वजह से उन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा और अब 96 साल की उम्र में उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। हमारे यशस्वी नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देना चाहूँगा। आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके जीवन का एक एक क्षण भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजरा है, बीता है, और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने में जिनका अतुलनीय योगदान रहा है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आडवाणी अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा रथ यात्राएं निकाल चुके हैं, जिनमें राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा और भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा प्रमुख हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में गृह मंत्री रह चुके हैं। आडवाणी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और अब 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय, 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद है ना? जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने ये बहुत
बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी है। उनके पिता पेशे से एक बिजनेसमैन थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद सिंध के डीजी नेशनल स्कूल में दाखिला लिया। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, लेकिन कुछ सालों बाद ही वो राजनीति में कूद पड़े और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव डालने में उनकी शानदार भूमिका रही। राम मंदिर से लेकर भारत रत्न तक का सफर 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी के लिए हमेशा यादगार रहेगा।